हेलो नमस्ते राम राम भाई। भाई इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि भाई सीईटी को पास करने के लिए मतलब या सीईटी के मेंस में बैठने के लिए कितने नंबर लाने जरूरी है। भाई देखो, पास करने के लिए तो 40% और 50% का क्राइटेरिया है, आप सभी को पता है। परंतु इस बार पिछली बार 4 गुना था तो इस बार 10 गुना हो गया। तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई 10 गुना के हिसाब से कितने नंबर लाने जरूरी है कि इस बार हम मेंस में, पिछली बार हम नहीं बैठ पाए, वो मतलब आज नौकरी नहीं है उसके कारण, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं मेंस से। तो इस बार 10 गुना का क्राइटेरिया कर दिया गया। तो उस 10 गुना के हिसाब से कितने नंबर लाने जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट में कितना स्कोर करे ताकि हम मेंस में बैठ पाए, और टोटल ओवरऑल कितने नंबर लाए। दूसरी बात कि भाई मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम मॉक लगा रहे हैं मतलब मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो कारण क्या है, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करूंगा मैं। देखो, सीटी पेपर में नंबर में लाने कितने जरूरी है, ये जरूरी है, ये बात जाननी जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर हम तैयारी किस बेस पे करेंगे भाई। कि हम ये सोचे कि मॉक लगाए जा रहे हैं, तैयारी करे जा रहे हैं, परंतु हमारा यही नहीं पता हमारा स्कोर कितना बन रहा है, तो वो जानना जरूरी है। देखो भाई, कई बार आपने देखा होगा कि 40-50 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं ना, कई बार मतलब जिसने तैयारी की हो और जिसने तैयारी ना की हो, जिसने तैयारी ना की हो वो पेपर दे के आएगा, क्योंकि उसको हिंदी अच्छी है, अच्छे से पढ़नी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है। और जिसको हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़नी आती है ना, वो 40-50%, 40-50 नंबर हरियाणा के पेपर में इजी आराम तरीके से लेके आएगा, बिना कोई मतलब मैं कहता हूँ एक दिन भी बुक नहीं उठाएगा ना, तो भी वो 40-50 नंबर बिना पढ़े लेके आएगा। परंतु दिक्कत क्या है, और फिर वो क्या कहेगा, भाई तेरे भाई ने तो एक दिन भी बुक उठाई नहीं और 40-50 नंबर ले आया, अगर मैं 1 महीने तैयारी कर लेता तो तेरे तो 65 ही आए, तेरे से तो मैं कई गुना ज्यादा ऊपर हो जाता, मेरे आ जाते 70-75। तो ऐसे कहते हैं ना। परंतु मेरे भाई, प्रॉब्लम यही है, इससे ऊपर चढ़ना, एक एक नंबर चढ़ना बहुत मुश्किल का काम है। ये सब लेके आएंगे सब, और भीड़ यहीं पे तो थी, कई लाख पास क्यों हुए, इसी के कारण तो वे यहीं तो थे, वो 40-50% वाले जो सब कहते थे कि भाई तेरा भाई बस एक दिन भी नहीं पढ़ा मुश्किल से, या फिर कहेगा 10 दिन बुक उठाई थी 55 आ गए। अरे 55 से ऊपर, 60 से ऊपर कूद के दिखाओ ना, एक एक नंबर पे जोर लगता मेरे भाई। तो देखो, मैथ की बात करूंगा, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने करने जरूरी है ताकि हमारा मेंस में हमारा सिलेक्शन हो। एक और बात बता देता हूँ भाई, 4 गुना पिछली बार था, इस बार 10 गुना है। तो कंपटीशन किसके आपके हिसाब से तो इसमें होना चाहिए ज्यादा, परंतु नहीं मेरे भाई, इस बार कंपटीशन इससे भी कहीं ज्यादा इसमें है। एक तो देखो, बच्चों को पता चल चुका है कि भाई रेगुलर सरकार भर्ती कर रही है। दूसरी बात, उतनी वैकेंसी भी नहीं है, इसमें वैकेंसी कम है, इसमें वैकेंसी ज्यादा थी। वैकेंसी कम है, तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं बच्चे। दूसरी तीसरी बात कि इस बार जो 10 गुना वाले में पेपर में बच्चे मतलब परी में बहुत ज्यादा बच्चे बैठेंगे, ठीक है, तो वैकेंसी सबसे कम है। वैकेंसी इसमें तो बहुत ही कम आएंगी इस बार, जब 10 गुना का जो पेपर दोगे तो उसमें मानता हूं कि 10 गुना बच्चे बैठेंगे, परंतु कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, 4 गुना से भी ज्यादा। तो ये मान के चलना कि भाई आपको थोड़े से नंबर लाने में आपसे काम चलेगा नहीं, 65-70 नंबर लाने से कोई काम चलने वाला है नहीं। दूसरी बात, अब इसके बाद मैं चलता हूं मॉक पे। भाई मॉक लगाते हैं, पहली बात तो मॉक कंटिन्यू लगाना चाहिए भाई, मेरी बात ध्यान से सुन लो ना, लगातार। भाई आपके नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, परंतु आपको लगातार लगाना है। उससे भी कहीं ज्यादा मॉक लगातार लगाने से कहीं ज्यादा एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आपने मान लो 1.5 घंटे का पेपर है, तो आपको कम से कम उस पेपर को एनालिसिस करने में 2 घंटे लगाने होंगे। समझ में आया? अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन गलत हुआ, मान लो आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन गलत हुआ, आपको इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है। भले ही आप ये कहोगे कि भाई हमारा तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ये रिवाइज करना नहीं, पूरा चैप्टर रिवाइज करो मेरे भाई, पूरा चैप्टर। हरियाणा जीके का मान लो आपका क्वेश्चन कोई क्षेत्रफल का हो गया, गलत हो गया, तो इस क्षेत्रफल का जो भी जितने भी हर जिले के क्षेत्रफल याद करो, अच्छे से रिवाइज करो इसको भी। जो जो क्वेश्चन रिवाइज, जो जो क्वेश्चन गलत होते हैं, चाहे जीके के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे इंग्लिश के हो, ओवरऑल कमांड बनानी पड़ेगी मेरे भाई। किसी एक सब्जेक्ट पे आप कमांड बना के पेपर पास नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि आप मतलब कतई पास नहीं कर सकते पेपर को, पेपर तो पास कर दोगे, बट मेरे भाई 10 गुना में बैठना है, जॉब लेनी है, तो उसके लिए आपको ओवरऑल तैयारी करनी होगी हर एक सब्जेक्ट की। किसी एक सब्जेक्ट को आप ढीले नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो देखो, आज गलत हुआ पाइप सेशन का, कल होता है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब 2D 3D इस तरीके से एरिया का।
हरियाणा जीके में ऐसे ही पूरी हरियाणा जीके आपकी फिर से धीरे धीरे रिवाइज होती चली जाएगी। डेली चैप्टर आगे आते आएंगे कि हाँ ये मेरे आज ये गलत हो गया तो आज मैंने पढ़ लिया ये। फिर ऐसे ही रीजनिंग, ऐसे ही इंग्लिश में। तो आपको ऐसे एनालिसिस करना जरूरी है। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी भाई आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने बहुत जरूरी है। हरियाणा के मैं एग्जाम की मैं बात करूं तो आप देखोगे 70 से 80% क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के देता है। हरियाणा जीके के तो मोस्टली देता है, हरियाणा जीके के तो मोस्टली आप इसी में देता है। आप देखोगे पुराने पेपर उठा के देख लो और फिर उससे पुराने उठा के देख लो, आपको मैच होते नजर आएंगे। दूसरी बात, हमारे क्या रहता है कि भाई मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे। भाई मॉक में नंबर एकदम से नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमारे मन में क्या रहता है यार आज मैं तो 50 आया, अगले पेपर में 17 आने चाहिए, कैसे आएंगे भाई? हो सकता है अगले में 49 आ जाए। बट जो क्वेश्चन आपने पिछले उसमें गलत किया है वो गलत नहीं होना चाहिए, अगले मॉक में ये टारगेट होना चाहिए, अपने आप बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ेंगे, याद रखना। ठीक है, अब मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, देखना। और जब आप तैयारी करते के पेपर में जाते हो, मन में एक और चीज भी रहती है कि यार देखो हमारे तो, मैं पढ़ता तो हूँ डेली और मेरे को ये लगता है कहीं कहीं याद नहीं होता। मेरे भाई पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं जरूर आगे आता है। हमें, मेरे भी रहता है, सबके रहता है ये चीजें मन में कि यार देखो मैंने ये बुक के इतने पन्ने पढ़ लिए, ये चैप्टर पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ लिए, परंतु मेरे को याद तो नहीं लग रहा है। जब आप पेपर में बैठोगे, जब आपके सामने कोई चीज आती है, उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सोचोगे हाँ यार मैंने उस दिन पढ़ा था, पढ़ा हुआ लगता है। अगर वो चीजें नहीं आती कि मैं उस दिन पढ़ा था, ये मन में जरूर आएगा कि पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसका क्वेश्चन ये हो सकता है। अगर आप उसमें ये हो ना कि भाई श्योर नहीं बन रहा, तो ये जरूर होगा हाँ ये हो सकता है, श्योर नहीं तो ये हो सकता है, इस तरीके से सामने आती है। और ये सबके साथ होता है मेरे भाई। जब कोई बच्चा अच्छे तरीके से मेहनत करके जाता है पेपर में, तो उसका BP बढ़ जाता है। जैसे ही पेपर उसे दोगे ना, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी की हुई है। और वो केवल शुरू के 4 से 5 मिनट का हाल होता है, बाद में फिर वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसको पेपर देखने लगता है हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है। उसके मन में ये रहता है कहीं ना कहीं ऐसा पेपर ना आ जाए मेरे भाई कि जो आपका पढ़ा हुआ नहीं हो, परंतु ऐसा कभी होता नहीं। जब आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो ना, तो जो आप पढ़ोगे वही पेपर में मिलेगा, ये डेफिनेटली है। अब मैं बात करूंगा एक एक पर, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट पर। देखो मैथ के अगर आप बात करें तो 15 नंबर आते, 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 15 नंबर के। अब तो पिछली बार तो 95 नंबर के थे पूरा पेपर, तो इस बार 100 नंबर का आपका पेपर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर नहीं है 5 नंबर। तो 15 में से आपको सब्जेक्ट, देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे है मेरे भाई जिनमें आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो भी मार खा सकते हो। हाँ, मैथ में मैं कह सकता हूँ आपको 14 तो लेके आने ही होंगे, 14 या 15 लेके आओ, आराम से आ जाएंगे मेरे भाई, आराम से तैयारी करो बस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको, अगर जिसका बिल्कुल ही मैथ कमजोर है तो वो 14-15 लेके आएगा, 12-10 तो ला सकते हो, परंतु आपको कहीं ना कहीं वो 10 और कहीं में कवर करने होंगे। 10 लेके वो 3-4 जो गलत कर दिए वो कहीं ना कहीं और में कवर करने होंगे। तो ये दोनों, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो। सेम सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है, इसमें आपको 15 में से 15 ही लाने होंगे मेरे भाई, ठीक है। हिंदी भी आपकी कितने की आती है? 15 की, क्योंकि अगर आपको शायद ग्रुप डी में आपका कंप्यूटर आता है, परंतु मैं ओवरऑल सीटी की बात कर रहा हूँ। आपको इसमें भी आप 14 से 15, मैं 15 ही लिख सकता हूँ, 14-15 आप नंबर ला सकते हो। चलो इंग्लिश की मैं बात करूं, अगर आप इनमें अच्छी तैयारी करते हो तो इसमें ये मान के चलना आप 7 से 8 नंबर ले आओ, बस ज्यादा नहीं, 7-8 इतने तो ला सकते हो, इतने तो ला सकते हो। हरियाणा जीके की मैं बात करूं तो भाई 25-15 है यहाँ पे, 15 में से 7-8। मैं 25 में से आपको कहूंगा कि आपको 23 प्लस लाने होंगे, ठीक है, 23 प्लस लाने होंगे, 22-23 प्लस लाके। जीके, जीके में कितना? जीके जीएस में आप वही 15 नंबर की आएगी, वही 15 नंबर की आएगी। इसमें कितना लाएंगे हम? अब ये देखो कितना होगा। अब इन सभी को जोड़ के आप इसमें देख लो कि हमें कम से कम कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं। और जीके जीएस तो वैसे ही कि आपको पता है तुक्के का उस्ताद है, तो आप 15 में से वही 7-8 तो ला ही सकते हो, 7-8 तो ला ही सकते हो यहाँ पे भी। तो अब ऐड करके देखो, 15 ये 15 ये 15 के 15 पूरे यहाँ पे 15 ये कितने हो गए? 45 क्वेश्चन में से
आप 42 मान के चलो, इन आप 42 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। 42 और 8 कितने हो जाते हैं? 50। 50 और 23 कितने हो गए? 73। 73 और 8 कितने होते हैं? 81। ये आपको कम से कम, मैं 80 का टारगेट तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं मेरे हिसाब से। 84 से 85 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं कि 84-85 क्वेश्चन आप ठीक करके आए। क्योंकि ग्रुप डी में आपने देखा होगा भाई, जनरल की 92 जो 22 इवनिंग वाले बच्चे थे उनको 92 क्वेश्चन ठीक करने पड़ रहे थे जॉब लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। तो 80 प्लस 81 प्लस आपको क्वेश्चन ठीक करने होंगे जब जाके आप मेंस में बैठोगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है मेरे भाई। तो भाई ये इतने का टारगेट आप बना के चलो, और जो मैंने बातें बताई है उनको फॉलो करो। और फिर भी कोई आपका क्वेरी रहते हैं, क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।